नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ निज़ाम शासन के अत्याचारों की सच्ची तस्वीर दिखाने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी, संघाला पंतुलू, जिसे लिखा है बहुभाषी शोधकर्ता, लेखक और समाज सुधारक सुरावरम प्रताप रेड्डी ने। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, यह कहानी है उस दौर की जब अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने से असंभव भी संभव हुआ करता था। आइए इस प्रेरणादायक कथा को गहराई से समझते हैं। कहानी संघाला पंतुलू निजाम के दौर में हो रहे पुलिस अत्याचारों को उजागर करती है। यह कहानी कृष्णा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव रामसागरम के बारे में है। गांव में लगभग 500 घर हैं। कई जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर गरीब, अशिक्षित और एक दूसरे से असंगठित हैं। इसी कमजोरी का फायदा पुलिस उठाती है। पुलिस के अत्याचार इस गांव में असल में किसी पुलिस स्टेशन की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन पुलिस वहां इसलिए है ताकि वे गांव वालों से मुफ्त काम करा सके। लकड़ियां, मुर्गे, अनाज, घर का काम, मजदूरी, सब बिना पैसे। छोटी सी बात पर पुलिस और उनके परिवार गांव वालों को बुरी तरह मारते पीटते थे। कुछ भयानक घटनाएं। एक कोमटी व्यापारी की पिटाई अमीन साहब ने उससे सूखे मेवे मांगे थे। समय पर नहीं दे पाया तो जवान ने उसे चप्पलों से पीटा। 2. 70 साल की बूढ़ी मादिगा औरत की हत्या। अमीन साहब की पत्नी ने उससे रेला नाम की लकड़ी लाने को कहा। बूढ़ी औरत जंगल से नहीं ला पाई तो बेगम साहिबा ने उसे पीट पीट कर मार डाला। 3. महिला के गाल पर दाग लगाना। एक और महिला को सिर्फ इसलिए जलता लोहे का दाग चेहरे पर लगा दिया गया क्योंकि उसने शौचालय अच्छी तरह साफ नहीं किया था। 4 आदमी को पैरों की मालिश न करने पर मारना। जमींदार ने एक आदमी को सिर्फ इसलिए पीटा कि उसने उसके पैर दबाने से इनकार कर दिया। गांव वाले इतने परेशान हो गए कि कुछ लोग सोचने लगे कि चलो नदी पार करके अंग्रेजों वाले इलाके में बस चलते हैं, वहां कम से कम बच तो जाएंगे। संघाला पंतुलू का आगमन। आशा की किरण। एक दिन गांव में एक समझदार, पढ़ा लिखा और साहसी व्यक्ति आते हैं, संघाला पंतुलू। गांव वालों को पता चलता है कि यह व्यक्ति संघों का आदमी है, यानी लोगों को एकजुट करना जानता है। उन्हें गांव की समस्या समझ में आती है। वह 2 महत्वपूर्ण बैठकें करते हैं। एक पटेल के घर, दूसरी पीपल के पेड़ के नीचे सभी जातियों को लेकर वह गांव वालों को समझाते हैं कि एकता ही ताकत है। उनके कहने पर कोई भी मुफ्त में पुलिस के लिए काम नहीं करता। अमीन साहब का शौचालय 1 हफ्ते तक गंदा रहता है। पुलिस के आदेशों का असर खत्म होने लगता है। गांव वाले पहली बार बिना डर के ना कहना सीखते हैं। जब पुलिस ने संघाला पंतुलू को पकड़ने की कोशिश की, पुलिस को यह बगावत पसंद नहीं आती। वे संघाला पंतुलू को पकड़ देकर थाने ले जाने लगते हैं। लेकिन वहां एक चौंकाने वाली घटना होती है। गांव वाले पहली बार एकजुट होकर पुलिस पर लाठी डंडों से टूट पड़ते हैं। जवान डरकर भागने लगते हैं। यह खबर उच्च अधिकारी मोहतमीम तक पहुंचती है और वह खुद गांव में जांच करने आता है। मोहतमीम का न्याय। मोहतमीम पहली बार गांव वालों की बात सुनता है। लोग डरते डरते लेकिन साफ साफ सब सच बता देते हैं। मारपीट, हत्या, मुफ्त काम। पुलिस का आतंक। मोहतमीम स्तब्ध रह जाता है। तुरंत आदेश देता है, अमीन साहब पदावनत। सभी जवान 6 महीने के लिए निलंबित। यह फैसला गांव के लिए आजादी जैसा था। आखिर में क्या हुआ? गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सालों बाद लोगों को न्याय मिलता है। वे सामूहिक रूप से त्योहार मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी जिंदगी दोबारा सामान्य होती है क्योंकि एक व्यक्ति ने उन्हें एकता की ताकत दिखाई। कहानी का संदेश। एकता सबसे बड़ी शक्ति है। अत्याचार को सहना अत्याचारियों को और शक्तिशाली बनाता है। सही नेतृत्व जनता की तकदीर बदल सकता है। डर से आजादी तभी मिलती है जब लोग एक साथ खड़े हों। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बीते दौर की घटना नहीं, यह हमारी सामाजिक चेतना का हिस्सा है। संघाला पंतुलू हमें याद दिलाते हैं, अगर हम एकजुट हो जाएं तो किसी भी अत्याचार को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।